आप जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, यह तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम माधव था, अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। हर दिन उसे लगता कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। क्यों मैं इतना कष्ट सहता हूं, फिर भी खुशी मुझसे कोसों दूर है। माधव ने एक दिन यह तय किया कि वह इस जीवन से उत्तर पाने के लिए किसी ज्ञानी गुरु की शरण लेगा। किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में आर्षि वशिष्ठ ध्यान करते हैं। माधव ने अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल को लेकर आर्षि वशिष्ठ से मिलने की ठानी। उसने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के बीच पहुंचकर उसने ऋषि वशिष्ठ को साधना में लीन देखा। वह उनके पास जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली और माधव से पूछा, कहो वत्स, क्या समस्या है? माधव ने अपनी परेशानियां बताते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जो तुम्हारे पास है वह सबसे बड़ा तोहफा है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, मेरे पास क्या है गुरुदेव? ऋषि वशिष्ठ ने एक छोटा प्रयोग किया। उन्होंने माधव से पूछा, अगर तुम्हें यह जंगल, यह नदी और यह आसमान किसी और को देने के लिए कहा जाए तो क्या तुम दे सकते हो? माधव ने कहा, यह तो मेरे बस की बात नहीं गुरुदेव। ऋषि वशिष्ठ बोले, अगर तुम्हें अपने शरीर का कोई हिस्सा देना हो तो क्या तुम दे सकोगे? माधव चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, यह तो मेरा जीवन है। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है वत्स, तुम्हारे पास यह जीवन है, यह शरीर है और यह सोचने की शक्ति है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। माधव के मन में पहली बार एक नई सोच जागी। उसने महसूस किया कि वह अब तक अपनी आंखें बंद कर जी रहा था। सचमुच मैंने कभी अपने जीवन की कीमत को नहीं समझा। ऋषि वशिष्ठ ने उसे सीख दी, खुशी पाने के लिए पहले अपने पास जो है उसका आभार व्यक्त करना सीखो। जब तुम इसे समझोगे तो हर कठिनाई का हल तुम्हारे पास होगा। माधव ने ऋषि वशिष्ठ के चरण छुए और धन्यवाद करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने लगा। जीवन में खुशी उसी के पास होती है जो उसे समझने की कला जानता है, और माधव ने वह कला सीख ली थी। जीवन का सबसे बड़ा तोहफा स्वयं जीवन है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन एक अनमोल तोहफा है, हर दिन हमें एक नया अवसर देता है अपनी खुशियों को महसूस करने और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने का। याद रखिए, खुश रहने की चाबी हमारे पास ही है। आज ही अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करें और इसे पूरी तरह जिएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।